guys, welcome to book fair and this is my friend and this is the book fair and this is us. हेलो दोस्तों, सो आज मैं जा रही हूँ वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली 2026 में और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट बुक फेयर है जो दिल्ली में लगता है और पिछले 50 साल से होता आ रहा है। यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिशर्स आते हैं। यहाँ पे बुक लॉन्च वगैरह सब कुछ होता है एंड ये हमेशा प्रगति मैदान में लगता है। अगर आपको जानना है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ पे जाएं कैसे, आपको मेट्रो लेनी है और सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 3 से एग्जिट करनी है उस मेट्रो स्टेशन से और जस्ट सामने ही गेट नंबर 10 है प्रगति मैदान का। वहां से आप एंटर करोगे तो सबसे बड़ा आपको दिख जाएगा ये बैनर जो कि पूरा मैप है जो बताता है कि लाइक हॉल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में जो बुक फेयर लगा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे एक वैन भी है जो आपको इस वेन्यू से लेकर मतलब गेट नंबर 10 से लेकर आपको उस लोकेशन तक छोड़ती है जहाँ पे एक्चुअल बुक फेयर है। और यहाँ पे बहुत बड़ा बैनर लगा था जहाँ पे स्पीकर्स मेंशन थे कौन कौन आएंगे आज, जैसे जया किशोरी थी और वो शालिनी पासी थी, हेमा मालिनी थी। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वो भी आने वाले हैं। तो इस लड़की की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमारे पास ऑप्शन था कि हम बस से जाएं। Guys, we have come to roam around to travel, not to sit in bus. हम एक पिछले 3 घंटे से मेट्रो में बैठे थे कसम से, and now it's time to वॉक। लिटरली ये पीछे बस जा रही है, साइड में चलना चाहिए वरना भी बस नीचे आ जाइए, वॉक करने लायक नहीं बचेगी। ये बस जा रही है और हम पैदल जा रहे हैं सेम जगह। कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चल के जाना है यहाँ से। हॉल नंबर 6 राइट। वंडरफुल वॉक, वंडरफुल वॉक। ये तो खा रही है, मेरा जो खाया वो सब चूस रही है अंदर से। मुझे वेट लॉस करना। गाइस, जो बुक फेयर है वो लगा है हॉल 2, 3, 4, 5 एंड 6 में और हमने सबसे पहले क्या एक्सप्लोर किया है? एस्ट्रोलॉजी, हॉल नंबर 11। ये मैंने इसको बताया कि हॉल 2, 3, 4, 5, 6 में चलते हैं। वहाँ हमें लेके जा रही थी हॉल नंबर 14 में एंड देन मैंने बताया कि हॉल 14 में कुछ नहीं है, हमें जाना चाहिए हॉल नंबर 2 में। तो हम वहाँ जा रहे हैं वरना ये मुझे कहीं और पहुँचा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑपोजिट। यू नो वी हैव जस्ट रीच्ड हॉल 2 गाइस। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि यहाँ की एंट्री फीस कितनी है, टिकट का प्राइस क्या है। तो लेट मी टेल यू, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप आ सकते हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग है, सिक्योरिटी है, बट कोई भी टिकट की फीस नहीं है। ये है हॉल 2 जहाँ से मैंने एंट्री की एंड ट्रस्ट मी अंदर सारे हॉल्स इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब जितने भी हॉल्स हैं हॉल 2, 3, 4, 5 ये सब इंटरकनेक्टेड है। हॉल 6 के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा और हॉल 6 में इस बार सिर्फ किड का सेक्शन था। वहाँ पे लाइक किड्स की बुक्स, वो जितने भी एकेडमिक चीजें होती हैं, स्टोरी बुक और ये सब, सिर्फ पूरा किड्स रिलेटेड सेक्शन था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि प्लीज डोंट कवर ऑल द हॉल्स इन वन डे। ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है, मेरी हालत खराब हो गई। मैं 11:30 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक थी एंड मेरे पैरों ने तो जवाब ही दे दिया था। आप इनको लाइक अगर आप दूर से आ रहे हो तो प्लीज एक दिन में कवर करो, बट अगर आप आसपास रहते हो तो ट्राई टू कवर इन लाइक 2 और 3 डेज। ये बुक फेयर लाइक एक हफ्ते का होता है, मतलब इस बार 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक लगा है, तो आप आराम से जा सकते हैं। एनीवेज, मैं सबसे पहले हिंदी वाले सेक्शन में आई थी। यहाँ पे सबका अलग अलग जॉनर में डिवाइडेड था, लाइक उपन्यास, कहानियां, बच्चों की कहानियों का अलग, एकदम डिफरेंट और सारे अलग अलग राइटर्स भी थे। और यहाँ पर आप काउंटर पे आके बुक्स भी पूछ सकते हो, अगर आपको कोई चाहिए तो अवेलेबल है कि नहीं आप पूछ सकते हो इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड एंड फाइंडिंग। जैसे कि ये पूरा सेक्शन डेडिकेटेड था प्रेमचंद की किताबों से और उनका जितने भी लिखे हुए हैं वो सब। न्यू बुक्स का एक अलग सेक्शन था। हिंदी रीडर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्योंकि यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल थी। यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी भी थी, यहाँ सिर्फ लाइक बंगाली में लिखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हो जितने भी अलग अलग सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी स्टॉल्स हैं, ये सब एक डेडिकेटेड पब्लिकेशंस की हैं। वहाँ पे आप ऊपर टॉप पे नाम भी पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो हर एक पब्लिकेशन की थी। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी तमिलनाडु वाले सेक्शन में। यहाँ पे सेम प्रेमचंद की किताबें, लाइक सारी हिंदी किताबें प्रॉपर तमिल में डब थी, मतलब कन्वर्टेड थी। चाहे वो प्रेमचंद्र हो, चाहे वो कबीर दास हो, सारे ही इंडियन ऑथर्स और राइटर्स थे। एनीवेज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पब्लिशिंग हाउस हैं, बहुत छोटे छोटे भी हाउसेज हैं, पब्लिशिंग हाउसेज। प्लीज उन्हें स्किप मत करना, डू विजिट इट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्मॉल पब्लिकेशंस होते हैं वहाँ पे आपको बहुत एक्साइटिंग बुक्स मिल जाती हैं। मैं ऐसे एक्सप्लोर करते हुए मैं ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में मैं गई थी। उसके बाद वहाँ पे खाने की भी बहुत वेराइटी है, लाइक पिज्जा हट, कैफेटेरियाज। वहाँ का फूड भी डिसेंट था और नॉर्मल से थोड़ा सा हाई प्राइस था एंड ऑब्वियसली वो तो होता ही है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस थे, बहुत सारे ऑथर आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑथर थे और लोग ऑलरेडी उनको बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों का कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी विल फाइंड ओवर देयर, कि कैसी कैसी बुक्स हमें मिलेंगी। तो मैं बता दूं यहाँ पे एकेडमिक हो, चाहे नॉवेल्स हो, फिक्शंस हो, नॉन फिक्शंस हो, हर तरह की बुक्स है। मतलब एकदम वैरायटी मतलब इतनी ज्यादा है कि आप थक जाओगे पूरा एक्सप्लोर करते करते, पर बुक्स कम नहीं होंगे। आप देख सकते हो इतनी ज्यादा वैरायटी है। ये सिर्फ हिंदी सेक्शन है, ऐसे अभी और भी ज्यादा बहुत सेक्शंस हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो आप देख रहे हो ये बुक मार्क्स, ये हैंडमेड बुक मार्क्स हैं और इनका कॉस्ट 50 रुपीज है। मस्ट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। अगर आप इतनी दूर से आए हो बुक फेयर में तो आपको कम से कम एक बुक मार्क तो खरीदना ही चाहिए। मतलब उतना भी हाई प्राइस नहीं है, अफोर्डेबल है और ये सारे हैंडमेड है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वहाँ पे बहुत सारे टोट बैग्स भी थे, आप चाहो तो टोट बैग भी ले सकते हो। मतलब ये टोट बैग और ये कुछ बुक मार्क्स तो पक्का से पक्का मैं जब भी जाती हूँ हर साल लेती हूँ। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे शायरियाँ और कितने प्यारे प्यारे कोटेशंस हैं हिंदी में। प्रेमचंद्र की भी बहुत थी, वहाँ पे फैज की भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने लिए तो लिया ही लिया और एक दो अपनी बहनों के लिए भी ले लिया, बिकॉज दे ऑल्सो लव दीज क्यूट क्यूट कोटेशंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे साथ एक हादसा हो गया था कि मैंने कैश कैरी नहीं किया था, तो मुझे पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था। वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, तो गाइज प्लीज़ डू कैरी कैश, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता आराम से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतने अच्छे ये जॉन एलिया के पोस्टर्स थे। मेरा मन तो करा था मैं ले लूं, बट ये थोड़े से मुझे उतने यूजफुल नहीं लगे, तो मैंने लिया नहीं। इंग्लिश में भी कोटेशंस थे बहुत क्यूट क्यूट। और एक गुड न्यूज़ है जितने भी बुक्स लवर हैं उनके लिए, कि यहाँ पे जो बुक्स हैं वो सारी 20% ऑफ में मिलती हैं। कुछ जो है ऐसी भी होती हैं जो 50% ऑफ में मिलती हैं, और देयर आर सम बुक्स जो बाय वन गेट वन फ्री पे भी मिलती हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज, प्लीज डू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। मैंने तो शूज पहना था, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसने बूट्स पहने थे, उसकी तो चलते चलते हालत ही खराब हो गई थी। सो आई वुड रिकमेंड यू टू वेयर शूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। वहाँ का फूड 10 on 10 था, नो डाउट। यहाँ पे ऑथर्स आए हैं, अपना लंच वंच कर रहे हैं। एंड दिस इज द फूड कोर्ट एंड दिस इज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस लाउंज। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑथर्स का है। यहाँ पे इस लड़की का वो कंपनी दे रही हूँ और ये खाना पीना कर रही है। और अभी हम ऑथर्स का अपडेट लेते हैं कि कौन कौन से ऑथर्स आज आए हैं। तो सारे ऑथर्स अभी लंच कर रहे हैं। 3 बजे शाम के 3 बजे से 5 बजे तक अच्छे वाले ऑथर्स आएंगे और हम शायद उनसे मिल पाएँ। लेट्स सी। नाउ ये वो सेक्शन है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे हर लैंग्वेज की बुक थी। तेलुगु की बुक्स थी, फिर वहाँ पे कुछ उड़िया बुक थी, मतलब उड़ीसा वाली, फिर वहाँ पे कन्नड़ की बुक थी, वहाँ पे उर्दू की बुक थी, मतलब वहाँ पे सारी लैंग्वेजेस की बुक थी। और ये मेरा सच में बहुत फेवरेट सेक्शन था। फिर हमने बस देखा और वहाँ से हम एग्जिट कर गए। एंड गाइज वहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है। मैं हिंद पब्लिकेशन ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। वहाँ के स्टाफ ने मैनुअल निकाल के मुझे प्रॉपर बताया कि वो कौन से हॉल में है। फाइनली हम हिंद पब्लिकेशन पहुंच गए और इनका स्टॉल बहुत ही अच्छे और क्यूट तरीके से डेकोरेट था। मैंने उसके सामने कुछ पिक्स ली दीवार के सामने, और इनकी एक नई बुक लॉन्च हुई थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी और इनके जो राइटर हैं उनकी डेथ हो चुकी है गाइज। फिर हम वहाँ से चले गए थे फ्रांस की एक जो स्टॉल लगी थी वहाँ पे सारे फ्रेंच बुक थी। और इनका स्टॉल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेटेड था। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही मेस्मराइज्ड थी जिस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया था। अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स थी। बस मैंने देखी, कुछ पिक्स क्लिक कराए और वहाँ से हम निकल गए। वहाँ पे मैंने कहा ना कि बहुत से कंट्री के वो लोग आए थे खुद से भी, और वहाँ के स्टॉल लगे थे। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये कतार का है। यहाँ पे लिटरली कतार के लोग आए थे और अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो अगर आपको नेटवर्किंग और कम्युनिकेट करने का बहुत शौक है तो आप ज़रूर आएँ बुक्स फेयर। और यहाँ पे हम इसके अंदर गए थे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया था इन्होंने, स्टेट ऑफ कतार, ये बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे लिटरली कतार के लोग थे। और मैंने देखी वहाँ पे वहाँ के कल्चर के बारे में प्रॉपर किताबें थी कि वहाँ जो भी उनका कल्चर है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिपिक्ट की थी। और ये प्रॉपर उर्दू में भी था, हिंदी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था। और बहुत ही कॉस्टली किताबें तो होती हैं, बिकॉज ये ऑथेंटिक किताबें हैं, ओरिजिनल किताबें हैं। तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, बट एक्सप्लोर किया। वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लेडीज थी, बहुत प्यारी थी, उनसे मैंने बात भी की और वो अपने बारे में बता रहे थे, अपने कल्चर के बारे में बता रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टर्की का सेक्शन है। यहाँ पे प्रॉपर टर्की की बुक्स है, वहाँ के लोग थे, प्रॉपर टर्की में बात भी कर रहे थे। इस सेक्शन में मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। एंड ये है आई थिंक UAE का सेक्शन। हाँ, फ्लैग देख के समझ में आ रहा है मुझे। और ये ओम इंटरनेशनल बुक सेक्शन, ये मेरी फेवरेट सेक्शन थी, क्योंकि यहाँ से मैंने लिटरली 1 घंटा स्पेंड किया था यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मैंने बुक एक्सप्लोर भी किए और यहाँ से बुक खरीदे भी है। मैंने 2 बुक खरीदी थी। यहाँ पे हर
टाइप की बुक्स थी, लाइक चिल्ड्रन सेक्शन था, एडल्ट सेक्शन था, फ्रिक्शनल था, हिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट आप देख सकते हो, फैशन, टेक्सटाइल, कॉफी टेबल बुक्स, मतलब एकदम वैरायटी जो आपने सोची भी ना हो उस टाइप की बुक्स थी। बिजनेस सेक्शन में आई थी मैं, फिर मैंने थोड़ा सा फिक्शन का भी एक्सप्लोर किया, फिर ये चिल्ड्रन सेक्शन से भी मैंने कुछ क्यूट क्यूट बुक्स थी, मेरा लिटरली मन किया इनको ले लूं, पर इनकी कॉस्ट 200 पर बुक थी, जो आप देख सकते हो इतनी प्यारी प्यारी। ये 4 या 5 पेजेस की बुक थी, लेकिन ये बहुत प्यारी थी। हमारे टाइम पे तो ऐसे बुक्स होते भी नहीं थे। मैंने ये हैरी पॉटर की जो पूरी सीरीज थी इसको भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी कुछ किताबें खरीदी, हमने इसकी बिलिंग कराई और फाइनली यहाँ पे मेरा नेट चल गया, थैंक्स टू गॉड। और यहाँ पे हमने बिलिंग कराने के बाद यहाँ से हम निकल गए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत टाइम मैंने बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे लोग भर भर के किताबें ले जा रहे थे, लाइक लिटरली 4-5 हज़ार की किताबें ले जा रहे थे। एक बात और मैं बता दूँ, जितने भी फोटोजेनिक लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम क्यों आए बुक लाइक फेयर में, तो मैं बता दूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक स्पॉट्स हैं। आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी फोटो क्लिक करा सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टॉल्स थे जहाँ पे ऑथर्स आए थे अपनी बुक लॉन्च के लिए। आप देख सकते हैं ये जो स्टॉल है, यहाँ पे सामने ऑथर्स थे, वो अपनी बुक लॉन्च कर रहे थे और फ्री में गुडीज भी दे रहे थे। और आप चाहे तो उनसे मिल भी सकते हैं और बुक्स पे साइन भी ले सकते हैं। और ये कुछ और भी स्टॉल लगे थे अदर कंट्रीज के, लाइक श्रीलंका, कजाकिस्तान वगैरह। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा बहुत ही देखा। और इस साल का जो थीम था वो आर्मी पे बेस्ड था। तो ये जो मेन सेक्शन है या मेन सेमिनार हॉल था, जहाँ पे सिर्फ आपको आर्मी के कॉस्ट्यूम में सारे गार्ड अंकल लोग दिखेंगे। एंड यहाँ पे हेमा मालिनी भी आई थी गाइज, ये मैंने आपको रिवील नहीं किया, मैं अब बता रही हूँ। यहाँ हेमा मालिनी जी भी आई हुई थी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे लोग से भर भर के फोटो क्लिक करा रहे थे। आप देख सकते हो इतने प्यारे तरीके से इस एरिया को डेकोरेट किया था। तो ये फोटोजेनिक लोगों के लिए भी है, इट्स नॉट ओनली फॉर द बुक रीडर्स। और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी सोल्जर हैं जो शहीद हो चुके हैं देश के लिए, उनका प्रॉपर वॉल पे लिखा हुआ था, उनके पोस्टर्स लगे हुए थे, आप आराम से खड़े होके पढ़ भी सकते हो। मतलब ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाया है आर्मी थीम को, जो इस साल का थीम था। और आप जो देख रहे हो ना, इतना सारा क्राउड किस लिए बैठा है और किसका वेट कर रहा है, तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। आप देख सकते हो हेमा मालिनी जी आई हुई थी और वो सेंटर में बैठी हैं। गायक लोग उनके साथ गाने का भी अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे काफ़ी प्रैक्टिस भी दिलाया, जिसका म्यूज़िक को जो कंपोज कराते हैं, दैट इज़ विवेक प्रकाश जी, उनके साथ काफ़ी रिहर्सल करके मैंने किया, गाना सब गाया। तो मेरे ख्याल में 20-25 भजन तो मेरे से गवा हेमा मालिनी जी को देखने के लिए तो भाई लोग भीड़ में बैठे हुए थे। मैंने सिर्फ उनको 5 मिनट देखा और मैं वहां से चली गई। उनसे मिलना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं एक पब्लिकेशन में आई थी और ये इनका पूरा जो स्टॉल था इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ तो भाई अंधों वाली भीड़ थी भाई, इतने ज्यादा लोग थे कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और यहाँ पे विकसित भारत किताब भी थी, वो मैंने देखी एंड मैंने बस यहाँ पे एक्सप्लोर किया, कुछ खरीदा नहीं। और यहाँ पे बहुत क्यूट लिटिल बुक्स थी जिसको तोहफा नाम लिखा था, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, 200 की थी, पर मैंने फिर भी कुछ खरीदा नहीं, खाली बुक्स एक्सप्लोर की। और हमने डिसाइड किया कि अब बहुत रात हो गई है, 6 बज गए थे, तो हम वहाँ से जाने वाले थे। So guys, this was the glimpse of this year theme which was army based. इसके बाद हम चले थे ऑक्सफोर्ड स्टोर पे। इस पब्लिकेशन हाउस की लाइक डिक्शनरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सबने पढ़ी होगी, आप सबके पास होगी भी शायद। उसके बाद हमने एक और पब्लिकेशन हाउस एक्सप्लोर किया, मंजुल। इसमें लाइक इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। उसके बाद हमने फाइनली एग्जिट लेने की सोची और हम आ गए थे मेन एरिया में, जहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट है। यहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे वो प्रॉपर मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे, और लाइक हर तरफ जो है लाइक इंडियन जितने भी मिलिट्री पर्सन है, सोल्जर्स, उनको ट्रिब्यूट के लिए डेकोरेटेड था। यहाँ पे कुछ पिक्चर और सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए थे फॉर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस और उन सब के लिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड था जिस पे लिखा था आई लव इंडियन आर्मी। 4 घंटे से मैं बुक फेयर में हूँ, 4 घंटे से। करंट अपडेट, आई एम टायर्ड, मोर देन 4 आवर्स एक्चुअली। सुबह से हम इन बुक शेयर एंड नाउ आई एम टायर्ड। और मैं इस बोर्ड के सामने खड़ी हूँ, फ़ोन चार्ज कर रही हूँ। फ़ोन की बैटरी है सिर्फ 2%। गुड गाइज, अगर आप भी मेरी तरह ब्लॉगिंग करते हो तो प्लीज़ अपना चार्जर लेके जाना। खैर वहाँ पे चार्जिंग
पॉइंट्स तो हैं पर वहाँ पे चार्ज करना अलाउड नहीं है फ़ोन। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने परमिशन दी। और ये बहुत ही क्यूट सा एरिया था, यहाँ पे लिटरली संगीत हो रहा था, बहुत अच्छे लाइक राजस्थानी गाने बज रहे थे और लोगों की भीड़ लगी हुई थी, आप सुन सकते हो बैठकर। पर हमारे पास टाइम नहीं था, रात हो रही थी तो हमें निकलना था। ऑलरेडी हम 1.5 घंटा लगा के यहाँ पे आए हैं और अब हम आते हैं मेन फूड कोर्ट एरिया में और मैं आपको रिव्यू दूंगी कि यहाँ का खाना कैसा है। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा स्टॉल लगा हुआ था, डोमिनोज, पिज्जा सब कुछ थे और जो फूड था वहाँ का बहुत ही अच्छा था। मैंने ट्राई की थी कॉफी। ये रहा हॉल 2, 3, 4, 5 और 6 जहाँ पे एक्चुअल बुक फेयर लगा था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई थिंक मैंने मेजर पॉइंटर्स कवर कर दिए बुक फेयर का। इफ यू हैवंट वेंट तो आपको जरूर जाना चाहिए बुक फेयर दिल्ली। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लड़की ने मेरा साइड बैग जो है मेट्रो में छोड़ दी, मेट्रो आगे चली गई। हमने कॉल किया है, वो मेट्रो जब वापस आएगी हम उस स्टेशन पे जाएंगे तो कलेक्ट करेंगे। और इसमें मैं मेट्रो से निकल के इससे पूछ रही हूँ बैग कहाँ है। और ये मैडम मेरा बैग छोड़ के बाहर मेरा ही हाल चाल ले रही, बैग कहाँ है तुम्हारा, दिख नहीं रहा। थैंक गॉड, इसको ये करना चाहिए कि इसका फोन बैग में था। शी मेड माई डे गाइस। इसका फोन मैंने बचाया है, इवन दो हो गया है फोन, वो भी मैंने पूछा कि मेरा फोन है कहाँ। हाँ। चलो फोन इनके इतने बड़े झोले में था, लेकिन अब बस इसका चार्जर, लिप बाम नहीं है उसमें, चार्जर है, 2 मेट्रो कार्ड है और क्या है, तुम हो। हाँ लिप बाम भी है, मिल लिपस्टिक भी जाएगा है guys, मिल जाएगा। और साइड बैग भी। सबका पैसा ही भरेगी, 1 रुपए नहीं। वरना ये अपने घर वालों को ये आधी मिलेगी, मैं बता